हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मराठी अंतर्भारती इस पाठ्यपुस्तक का पाठ 11वां लेजिम, जो कि एक कविता है। तो चलो देखते हैं कविता लेजिम। पहले हम देखेंगे कवि का परिचय। इस कविता के कवि हैं श्री बा रानडे और इनका जन्म हुआ है 1892 और मृत्यु हुई 1984। श्री मनोरमा काव्य संग्रह, श्री मनोरमा ये इनके कविता संग्रह का काव्य संग्रह का नाम है। दिवाळीची डाली हे प्रहसन, काळाच्या दाढेतून हे खंडकाव्य। दिवाळीची डाली हे प्रहसन, काळाच्या दाढेतून हे खंडकाव्य, कुंपणावरून हे छायानाट्य प्रसिद्ध। ये लेखन के कुछ प्रकार हैं, उसमें से एक प्रहसन है और खंड काव्य है, नाट्य छटा है, काव्य है, ये सारे लेखन के प्रकार हैं। तो उसमें से दिवाळीची डाली ये जो है उनका प्रहसन है और काळाच्या दाढेतून ये उनका एक खंड काव्य है और कुंपणावरून ये उनका एक छाया नाट्य प्रसिद्ध है। अब इस कविता में क्या बताया गया है। सुगीच्या दिवसात शेतामधील धान्याच्या राशी पाहून शेतकऱ्यांची मने प्रफुल्लित होतात आणि तो आनंद लेझिम खेळून शेतकरी व्यक्त करतात। त्या आनंदमय वातावरणाचे वर्णन प्रस्तुत कवितेत कवि ने केले आहे। यानी कि इस कविता में ये बताया गया है कि खेत में फसल आ जाती है। अनाज बीज बोने के कुछ दिनों बाद अनाज खेत में आ जाता है, फसल आ जाती है और इस फसल का ढीक देख के किसान का मन प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है, आनंदित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। कारण उसने जो बीज बोया था बड़ी मेहनत से, उसने जो मेहनत की थी उसका फल अब मिलना शुरू हो गया है, इसलिए वो बेहद खुश है। और इस खुशी के कारण वो अपना आनंद लेजिम खेलकर व्यक्त करता है। उसका ही वर्णन इस कविता में किया हुआ है। अब देखते हैं कविता लेजिम। पहले शीर्षक लेजिम जो है उसका अर्थ हम देखते हैं। तो कविता का शीर्षक है लेजिम। लेजिम यानी एक लकड़ी का डंडा रहता है और उसमें चेन लगाकर गोल गोल रिंग उसमें फंसाए जाते हैं और उससे लेजिम खेलते हैं, उसको कहते हैं लेजिम। उससे खेल खेलते हैं, उसको कहते हैं लेजिम। तो ये वाद्य का एक प्रकार है लेजिम। तो देखते हैं कविता लेजिम। सबसे पहले कविता पढ़ते हैं बच्चों। दिवस सुगीचे सुरू जाहले, ओला चारा बैल माजले, शेतकरी मन प्रफुल्ल झाले, छन खळखळ छन, ढुमढुम पटढुम, लेझीम चाले जोरात। दिवटी फुरफुर करू लागली, पटक्यांची वर टोके डुलती, रांग खेळण्या सज्ज जाहली, छन खळखळ छन, ढुमढुम पटढुम, लेझीम चाले जोरात। भरभर डपतो बोले घुमुनी, लेझीम चाले मंडल धरुनी, बाजूस मागे पुढे वाकुनी, छन खळखळ छन, ढुमढुम पटढुम, लेझीम चाले जोरात। पहाट झाली तारा थकल्या, मावळतीला चंद्र उतरला, परीन थकला लेझीम मेळा, छन खळखळ छन, ढुमढुम पटढुम, लेझीम चाले जोरात। तो ये कविता पाठ हमने कर लिया है। यहाँ पे अब देखते हैं कविता का अर्थ। दिवस सुगीचे सुरू जाहले, ओला चारा बैल माजले, शेतकरी मन प्रफुल्ल झाले, छन खळखळ छन, ढुमढुम पटढुम, लेझीम चाले जोरात। बड़ी अच्छी कविता है। देखिए, दिवस सुगीचे सुरू जाहले। अब सुगी यानी जब खेत में फसल आती है और दिवस यानी दिन, तो फसल के दिन जो होते हैं उसको बोलते हैं सुगीचे दिवस। और जाहले यानी शुरू हो गए हैं। ठीक है। दिवस सुगीचे सुरू जाहले, ओला चारा बैल माजले। खेत में फसल आ गई है और सुगी यानी फसल का सीजन आ गया है। हरी हरी घास खाकर बैल हष्ट पुष्ट हो गए हैं। ओला चारा बैल माजले, ओला चारा यानी हरी हरी जो घास होती है उसको बोलते हैं ओला चारा। और बैल माजले यानी कि ये हरी हरी घास खाकर बैल कैसे हो गए, हष्ट पुष्ट हो गए हैं। शेतकरी मन प्रफुल्ल झाले, छन खळखळ छन, ढुमढुम पटढुम, लेझीम चाले
जोरात। और ये सब देखकर किसान का मन कैसे हो गया है? प्रफुल्ल यानी आनंदित हो गया है। और उस आनंद को व्यक्त करने के लिए किसान एकत्रित होकर छन खड़खड़ छन ऐसा नाद करते हुए और ढूम पटपट ढूम इस डफली के ताल पर लेजिम खेल खेलते हुए नृत्य करते हैं। तो ये हो गया हमारा पहले अंतरा का अर्थ। दूसरा अंतरा देखते हैं। दिवटी फुरफुर करू लागली, पटक्यांचीवर टोके डुलली, रांग खेळण्या सज्ज जाहली, छन खड़खड़ छन ढुम पटढुम लेझीम चाले जोरात। ये दूसरा अंतरा है। इसका भावार्थ हम देखते हैं। ड्यूटी यानी छोटी मशाल। फुरफुर करू लागली, फुरफुर करना यानी जो आग लगती है या उस मशाल को हम जब जलाते हैं तो फुरफुर फुरफुर की उसकी आवाज़ होती है, उस आवाज़ को कहा गया है फुरफुर। तो ड्यूटी फुरफुर करू लागली, ड्यूटी यानी मशाल फुरफुर आवाज़ कर रही है, यानी कि मतलब जलने लगी है, मशाल जलने लगी है। और पटक्यांचीवर टोके डुलली, रांग खेळण्या सज्ज जाहली, छन खड़खड़ छन ढुम पटढुम लेझीम चाले जोरात। तो पटका यानी फेटा, और फेटा बांधते हैं ना, शादी में फेटा बांधते हैं, और पंजाबी लोग पगड़ी बांधते हैं, लेकिन उसको पीछे से एक पूंछ जैसा हिस्सा खुला छोड़ते हैं, उसको बोलते हैं टोक। तो वो क्या करता है, जब वो लेजिम डांस करते हैं उसके साथ डुलने लगता है, इधर उधर हिलता है, उसको कहते हैं टोके डुलती। रांग यानी लाइन। ये देखो आप चित्र में देख रहे हैं, लाइन लगा के ये लेजिम खेलने के लिए लाइन लगाए हुए हैं। रांग खेळण्या सज्ज जाहली, तो क्या हो गया है? ड्यूटी फुरफुर करू लागली, पटक्यांचीवर टोके डुलली, रांग खेळण्या सज्ज जाहली, छन खड़खड़ छन ढुम पटढुम लेझीम चाले जोरात। इसका भावार्थ ये है कि मशाल जलने लगी है और उसके प्रकाश में, क्योंकि ये नृत्य कब हो रहा है? रात को हो रहा है, शाम के समय से चालू होके पूरे रात भर खेलते हैं। तो ये मशाल जला के उसके प्रकाश में नाच करते हैं। तो मशाल जला के उसके प्रकाश में नाच करने वाले किसान सिर पे जो उनका पटका है, उसका जो पूंछ जैसा हिस्सा है वो डुलता रहता है। रांग खेळण्या सज्ज जाहली, मतलब कि इस प्रकार की लाइन लगा के खेलने के लिए ये किसान तैयार हो गए हैं लेजिम खेलने के लिए। और छन खड़खड़ छन ढूम पटपट ढूम लेजिम चाले जोरात, यानी कि लेजिम का नाद करते हुए और डप की आवाज़ जोर जोर से वातावरण में गूंज रही है और ये लेजिम खेल रहे हैं। तीसरा स्टांजा देखते हैं। भरभर डपतो बोले घुमनी, लेजिम चाले मंडल धरुनी, बाजूस मागे पुढे वाकुनी, छन खड़खड़ छन ढुम पटढुम लेजिम चाले जोरात। भर यानी जल्दी जल्दी, डफ यानी डफली, और घुमनी यानी उसका जो नाद होता है डफली का गूंजना, उसको बोलते घुमनी। बच्चों में ये जो शब्दार्थ है बाद में वीडियो के लास्ट में आप डालूंगी, आप उसको पढ़ लेना और लिख भी लेना कॉपी में। लेजिम चाले मंडल धरुनी, इसमें मंडल यानी वर्तुड़, मराठी में बोलते हैं इसको, सर्कल जो होता है गोल घेरा लगा के गोल गोल, उसको बोलते हैं मंडल। भर भर डपतो बोले घुमनी, लेजिम चाले मंडल धरुनी। डप ढुम करके भर भर घूम रहा है। ये डप जो है ये बजा रहे हैं, ढुम आवाज़ इसकी हो रही है, और ढुम करके उसका नाद क्या है, वातावरण में गूंज रहा है। लेजिम चाले मंडल धरुनी, और इन किसानों की जो लेजिम है बड़े जोश में और खेल रहे हैं ये मंडल करके, यानी गोलाकार सर्कल बना के, और ये डप बजाते हुए। ये देखो इनके हाथ में लेजिम है, ये लेजिम है, इसको लेजिम बोलते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, लेजिम खेल रहे हैं बड़े मस्ती में। तो बाजू से मागे पुढे वाकुनी, छन खड़खड़ छन ढुम पटढुम लेजिम चाले जोरात। तो ये किसान जो खेल रहे हैं, लेजिम का नृत्य कर रहे हैं, खेलते खेलते कभी इधर बाजू में देख रहे हैं, कभी मागे यानी पीछे देख रहे हैं, कभी पुढे यानी आगे देख रहे हैं, और कभी वाकुन यानी झुक रहे हैं। तो इनकी जो
कलाकारी है बड़ी अच्छी लग रही है। और छन खड़ खड़ छन ढुम ढुम पट ढुम लेजी मचाले जोरात, यानी लेजिम की आवाज़ से और डपली की ढुम ढुम की आवाज़ से ये बड़े जोश में इन लोगों की बड़े जोर में लेजिम चल रही है। तो ये हो गया बच्चों तीसरे स्टांजा का अर्थ। अगला और लास्ट वाला स्टांजा देखते हैं। पहाट झाली तारा थकल्या मावळतीला चंद्र उतरला, परी न थकला लेझिम मेळा छन खडखड छन ढुम ढुम पटढुम लेझिम चाले जोरात। पहाट, पहाट यानी सवेरा, झाली यानी हो गई, तारा यानी आकाश की चांदनियाँ सितारे, थकल्या यानी थक गई, मावळतीला, मावळती यानी पश्चिम दिशा, चंद्र यानी चांद, थकला यानी थक जाना, और लेजिम मेड़ा यानी लेजिम खेलने वाले लोगों का जो ग्रुप होता है, जो जमाव होता है, उसको बोलते हैं मेळा। तो देखो देखते हैं भावार्थ। पहाट झाली तारा थकल्या मावळतीला चंद्र उतरला। संध्या समय में इन लोगों की जो लेजिम खेलने को शुरुआत हो गई थी, संध्या समय से शुरुआत होकर यह खेल रात भर चलता रहा। अब सवेरा हो गया है, खेलते खेलते आकाश के सितारे थक गए हैं, चांद भी पश्चिम दिशा में अस्त होने के लिए, लुप्त होने के लिए तैयार है, लुप्त होने के लिए जा रहा है। लेकिन लेजिम खेलने वाला जो जमाव है, जो मेड़ा है, वो अभी भी नहीं थका है। और किसानों का ये समूह डफली और लेजिम के ताल पर बेभान होकर जोर जोर से लेजिम खेल रहा है। तो ये है बच्चों लेजिम ये कविता, बड़ी अच्छी कविता है। आशा करती हूँ कि आपको ये कविता समझ में आई होंगी। और अब देखते हैं हम इसके शब्दार्थ। शब्दार्थ, सुगीचे दिवस यानी फसल के दिन, जाहले यानी हो गए, ओला चारा यानी हरा चारा या हरी घास, माजले यानी हष्टपुष्ट हो गए, प्रफुल्ल यानी आनंदी, ड्यूटी यानी छोटी मशाल, फुरफुर यानी जलते समय होने वाली आवाज़, पटका यानी फेटा, सज्ज यानी तैयार, डफ यानी डफली, मंडल यानी गोलाकार या सर्कल भी बोलते इसको, तारा यानी सितारे चांदनियाँ, मावड़ती यानी पश्चिम दिशा को बोलते हैं, परी यानी परंतु, मेड़ा यानी समूह, लेजिम यानी एक प्रकार का वाद्य और एक प्रकार का ये वाद्य बजाते हुए खेलने वाला खेल। वाक् प्रचार और उसके अर्थ। मन प्रफुल्लित होने यानी बहुत आनंद होना, सज्ज होने यानी तैयार होना। तो बच्चों ये कविता यहाँ हमने पढ़ ली है। आशा करती हूँ कि आपके समझ में आई होंगी। और अगर ये कविता आपको पसंद आई होंगी तो आप इसको लाइक करिए वीडियो को और शेयर कीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब किया होगा तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद बेल आइकॉन दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। और अगला वीडियो में हम देखेंगे इस लेजिम कविता का स्वाध्याय। थैंक यू।